स्पेशल डेटा, और स्पेशल डेटा आल्सो नोन एज जो स्पेशल डेटा। सेकंड वन नॉन स्पेशल डेटा। नॉन स्पेशल डेटा को एट्रीब्यूट डेटा भी बोलते हैं, कई बार आपने टैबुलर डेटा भी सुना होगा। तो जनरली स्पेशल डेटा रिप्रेजेंट द लोकेशन। मेनली स्पेशल डेटा का जो फोकस होता है, जो ऑब्जर्वेशन होता है, लोकेशन के ऊपर होता है। हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर कई टाइप के ट्रीज है, अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइप के हाउस भी है, हॉस्पिटल है, सिटीज़ है, या फिर माउंटेन भी बोल सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के लेक भी है। तो इन सभी जो फीचर्स है, तो इन्हें खुद का यूनिक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता है, एक यूनिक उनका कोऑर्डिनेट होता है। तो इसी कोऑर्डिनेट के माध्यम से हम स्पेशल डेटा का एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं। यहाँ पर भी यह देख सकते हैं आप कि स्पेशल डेटा इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी डेटा रिलेटेड टू और कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक लोकेशन ऑन द अर्थ सरफेस। तो हमारा जो स्पेशल डेटा है, जिसका उपयोग हम हमारे अर्थ की सतह पर, हमारे पृथ्वी की सतह पर किसी भी विशिष्ट स्थान के बारे में, किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में, या फिर उससे रिलेटेड किसी भी डेटा का डिस्क्रिप्शन करने के लिए हम स्पेशल डेटा का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो स्पेशल डेटा है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है वेक्टर और दूसरा होता है रास्टर। अब वेक्टर और रास्टर में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है, थोड़ा बहुत नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही डिफरेंस है। अब ये देख लेते हैं कि व्हेन शुड वी यूज़ रास्टर एंड व्हेन शुड वी यूज़ वेक्टर डेटा। तो पहले हम वेक्टर डेटा देखते हैं। वेक्टर डेटा इज स्प्लिट इनटू 3 टाइप्स। वेक्टर डेटा के भी 3 टाइप्स होते हैं। वो होते, पहला होता है पॉइंट, दूसरा लाइन और थर्ड पॉलीगॉन। अब वेक्टर में जो पहला पॉइंट है, जो वेक्टर के भी 3 टाइप है, उसका पहला टाइप है पॉइंट डेटा। अब वेक्टर डेटा में पॉइंट डेटा का क्या रोल होता है वो देखते हैं। पॉइंट डेटा इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट नॉन एडजेसेंट फीचर्स एंड टू रिप्रेजेंट डिस्क्रीट डेटा पॉइंट। पॉइंट हैव 0 डायमेंशन। ये जो पॉइंट जो होता है वो 0 डायमेंशन होता है। और जीआईएस पॉइंट डेटा शोइंग द लोकेशन ऑफ ब्रिज, स्कूल, हॉस्पिटल, टेम्पल, सिटी। अब कई सारे मैप आपने देखे होंगे कि उसमें कई सारे फीचर्स आप यहाँ पर भी दिए गए, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, टेम्पल हो। तो अगर इनका लोकेशन अगर हम मैप में देखते हैं तो कोई ना कोई पॉइंट के ज़रिए हमें शो होता है और उससे अलग अलग सिम्बोलॉजी के साथ होता है। अब ये एनर्जी मैप इंडिया का है, तो इसमें कई सारे देखिए ग्रीन कलर के पॉइंट है, यहाँ पर कुछ ब्लैक कलर्स के भी है, और यहाँ पर रेड कलर के कुछ स्क्वायर भी दिखाए। तो ये जो अलग अलग सिम्बोलॉजी के साथ अलग अलग रीजन में पॉइंट दिए गए होते हैं। तो एक किस लिए कि अगर मान लो कोई हाइड्रो पावर प्लांट है या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो उनको अलग अलग पॉइंट के अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग सिम्बोलॉजी के साथ उसे शो किया जाता है मैप में। अब यहाँ पर ऑयल फील्ड दिखाया गया, ऑयल फील्ड यहाँ पर ग्रीन कलर से शो हो रहा है। यहाँ पर फोर्ड भी दिखाया है, तो फोर्ड का भी कुछ अलग उन्होंने सिंबल इस मैप में दिखाया है। साथ में कुछ ऑयल लाइन है, गैस लाइन भी है, कोल फील्ड भी है। और ये देखिए यहाँ पर कोल फील्ड का एक अलग तरीके से पॉइंट या फिर जो पूरा का पूरा जो एरिया है वो हमें मैप में शो हो रहा है। तो जितने भी ऐसे फीचर्स है वो सारे के सारे पॉइंट में आ जाते हैं। और दूसरा जो होता है मेन, वो लाइन का होता है। और जो लाइन जो होता है रिप्रेजेंट करता है लीनियर फीचर को। अब लीनियर फीचर में कौन से आते हैं कि आपने रिवर भी देखी होगी, या फिर रेल का कुछ नेटवर्क हो, या फिर रोड का हो। तो ये जितने भी सारे फीचर्स है वो लीनियर में आते हैं। और लाइन जो फीचर होता है वो 1 डायमेंशन होता है। और उसके साथ साथ जो लाइन फीचर जो होता है उसे 2 पॉइंट या फिर 2 नोड होते हैं। एक स्टार्टिंग होता है और आखिरी का जो होता है वो एंड होता है। आपने पॉलीलाइन भी सुना होगा। तो उस पॉलीलाइन में स्टार्ट, मिड और एंड होता है सिर्फ, और लाइन में सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट होता है।
अगर ये देखिए, ये भी एक रोड मैप ऑफ इंडिया के जितने भी नेशनल हाईवेज है या फिर अदर रोड्स है, तो ये लाइन के ज़रिए यहाँ पर शो हो रहे हैं। देखिए इंडिया में जितने भी नेशनल हाईवे यहाँ पर देखिए कुछ रेड कलर से आपको शो हो रहे हैं और ये पॉइंट भी दे गए, कुछ नोड भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो लीनियर फीचर का काम ही यही है कि जितने भी लाइन लीनियर फीचर्स में आते हैं, ये गैस की लाइन भी होती है, वाटर लाइन भी हो सकती है, या फिर नेशनल हाईवे हो सकते हैं, रॉ रोड भी हो सकते हैं, या फिर अदर जो छोटे बड़े रोड हमने विलेज में या फिर किसी सिटीज़ में, ये सारे जितने भी लीनियर फीचर है हम लाइन के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा जो आता है पॉलीगॉन फीचर। अब पॉलीगॉन आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट एरिया सच एज द बाउंड्री ऑफ सिटी ऑन अ लार्ज स्केल मैप, लेक और फॉरेस्ट। आपने कई सारे लेक भी देखे होंगे, या फिर कोई सिटी का मैप हो या फिर इंडिया का मैप हो। ये अब ये मैप देख लीजिए, ये जो है जो ब्लू कलर में आपको बाउंड्री शो हो रहे, तो ये क्या है, ये पॉलीगॉन के ज़रिए इसे बनाया गया है। पॉलीगॉन फीचर यहाँ पर यूज किया गया है। अब यहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि सच एज द बाउंड्री ऑफ अ सिटी और या फिर कंट्री भी ले सकते हैं, सिटी भी ले सकते हैं, या फिर डिस्ट्रिक्ट की भी बाउंड्री होती है, तहसील की भी बाउंड्री होती है। तो ये जो सारा जहाँ पर एरिया का फीचर्स आता है, जहाँ पर हमें एरिया रिप्रेजेंट करना पड़ता है, तो उस जगह पर हम पॉलीगॉन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए, ये एक मैप है किसी कंट्रीज़ का या फिर किसी स्टेट का मान लो। अब इसमें कई सारे छोटे छोटे आपको स्क्वायर भी दिख रहे हैं, या फिर ग्रीन कलर है, या फिर कुछ वाइट कलर भी है, थोड़ा बहुत रेड कलर का भी शो हो रहा है। तो ये जो सारे जो क्लास बनाए गए, ये कुछ परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर क्लास बनाई गई। आप देख सकते हैं कि ये देखिए 50%, 52, 10%, 10 to 5%, 5 to 0%, 0 to 5%। ये जो क्लास बनाए गए, ये यहाँ पर भी कुछ एरिया है। मान लो अब ये देखिए यहाँ पर 0 to 5% है, तो यहाँ पर कलर वाइट शो हो रहा है। तो ये भी एक पॉलीगॉन के फीचर्स में इसे बनाया गया है। और साथ में ये लेक भी देख लिया। अगर मान लो कि हमें ये लेक डिजिटाइज करना है या फिर इसका मेजरमेंट वगैरह निकालना है, तो हम ना तो इसे पॉइंट में ले सकते हैं ना फिर लीनियर फीचर में। इन्हें अब अगर हम डिजिटाइज करना है या फिर किसी मैप में शो करना है, तो इन्हें हम पॉलीगॉन फीचर में ही इसको ऐड करते हैं, या फिर पॉलीगॉन टूल जो डिजिटाइजेशन टूल बार है, तो वो उनके जो टूल्स होते हैं उसमें पॉलीगॉन फीचर लेके उसे डिजिटाइज कर लेते हैं। रास्टर डेटा देखते हैं। रास्टर डेटा को हम ग्रिड डेटा भी बोलते हैं, और ये जो डेटा होता है वो इमेज के फॉर्मेट में होता है। और ये जो इमेज है वो पिक्सल से बनती है। उसके इस इमेज में कुछ पिक्सल वैल्यू होती है रास्टर डेटा में। अगर आपने कुछ इमेज वगैरह कैप्चर की हो अपने मोबाइल से, उसे अगर जूम करके कभी देखा हो, जितना ज़्यादा जूम करोगे उतने वो जो छोटे छोटे पिक्सल हो वो पिक्सल आपको शो होते। तो इन्हीं पिक्सल से जो इमेज पूरी बनती है। और ऐसे ही इमेज हम जो रास्टर डेटा में ऐड करते हैं, क्या किस फॉर्म में रहते हैं, ये थोड़ा अलग फॉर्म रहता है। मोबाइल से अगर कैप्चर नहीं करते, हम सैटेलाइट इमेजरी लेते हैं, कुछ एरियल फोटोग्राफी भी उसमें ऐड होती है। अब जो लेटेस्ट है ड्रोन है, वो ड्रोन के भी इमेज हम रास्टर डेटा में उससे ऐड करते हैं। और इस रास्टर डेटा में दो टाइप का डेटा होते हैं, डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट डेटा का अगर एग्जांपल देखा जाए, अगर आपने पॉपुलेशन डेंसिटी का कुछ मैप देखा हो या फिर डेटा देखा हो, तो कई जगह पर अलग अलग आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा जो डेटा हम लेते हैं वो डिस्क्रीट डेटा होता है। और जो कंटिन्यूस डेटा होता है, जैसे कि टेम्परेचर का डेटा हो या फिर कुछ एलिवेशन का डेटा हो, तो ये जो डेटा है वो कंटिन्यूस फॉर्म में आता है। यहाँ पर देखिए, ये जो है वो एक डीएम मॉडल आपको दिख रहा है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल। और इस डीएम में एलिवेशन भी शो हो रहा है
मान लो ये किसी स्टेट का या फिर किसी कंट्रीज का डेमो, तो उसकी टोपोग्राफी कैसी है, या फिर उसमें वाटर बॉडीज कैसे है, कितनी स्ट्रीम है, या फिर उस रीजन में स्लोप कैसा है। तो ये सारी अगर चीज़ों का हम स्टडी करना हो तो एक स्पेशल एनालिसिस टूल का हम इस्तेमाल करके इस रास्टर डेटा के ऊपर प्रोसेस करते और उसके बाद उसका आउटपुट निकलते हैं जीआईएस में, जीआईएस सॉफ्टवेयर में जो टूल है स्पेशल एनालिसिस टूल। तो ये जो रास्टर डेटा है इसका इस्तेमाल करके हम उस जो भी पर्टिकुलर हमने जो रीजन लिया है, मान लो ये किसी ए नाम के रीजन का डेटा है, इसका हमें स्टडी करना हो तो जो स्पेशल एनालिसिस टूल्स वगैरह है हम उसका इस्तेमाल करके इस एरिया का जितना भी कुछ डेटा हो, या फिर स्लोप का डेटा हो, या फिर हमें वाटर बॉडीज़ भी देखने हो, या फिर कौन सी स्ट्रीम है, साथ में उसकी टोपोग्राफी कैसी है, किस जगह पर कौन सा एलिवेशन है, ये सारी चीज़ों का हम स्टडी डेम की मदद से करते हैं। ये भी एक रास्टर डेटा है। और जो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा हमने देखा कि उसके दो टाइप्स हैं। बेसिकली जो डिस्क्रीट डेटा है यहाँ पर इस इमेज में देखिए, जो वीकली जो डेटा दिया गया है वो डिस्क्रीट टाइप का डेटा आपको शो हो रहा है, और जो टेम्परेचर का जो डेटा है वो कंटिन्यूस शो हो रहा है। जो कंटिन्यूस जो डेटा होता है वो काउंटलेस होता है, वास्ट होता है, और जो डिस्क्रीट डेटा जो होता है वो कुछ लिमिट में होता है, कंटिन्यूस डेटा जैसा वो नहीं होता डिस्क्रीट डेटा। अब ये इमेज देखिए, ये भी एक रास्टर डेटा है। अब ये रास्टर डेटा हमने मान लो एक सैटेलाइट इमेज ली। अब इस इमेज को क्या करेंगे, अब इमेज तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर देखिए ये वाटर बॉडीज है, यहाँ पर कुछ सेटलमेंट एरिया भी है, या फिर कुछ वेजिटेशन है, रोड भी दिए गए हैं। अब ये रास्टर में क्या कर दिए, जीआईएस में क्या करते हैं, इस इमेज को हमने इनपुट किया और बाद में इसके ऊपर क्या करते हैं, वेक्टर मॉडल बनाने का काम करते हैं। किसे मान लो ये जो एरिया है ये वाटर बॉडीज़ का है। अब वेक्टर में क्या करेंगे, वाटर बॉडीज़ में काफ़ी एरिया तो काफ़ी बड़ा है, तो इसमें पॉइंट या लाइन तो नहीं होंगे, तो पॉलीगॉन फीचर जो है पॉलीगॉन टूल यूज़ करके हम इसे डिजिटाइज करेंगे। और साथ में ये यहाँ पर कुछ रोड भी शो हो रहे हैं। अब रोड को हम क्या करेंगे, जो रास्टर मॉडल, अब ये रास्टर डेटा है, अब इसे हम क्या करेंगे, वेक्टर मॉडल बनाएंगे। अब ये देखिए जो रोड शो हो रहा है वो लीनियर फीचर में, तो ये लाइन का इस्तेमाल करके हम वो रोड को डिजिटाइज करेंगे। या फिर यहाँ पर कुछ सेटलमेंट के एरिया जो कितना एरिया कवर किया है, तो वो भी हम पॉलीगॉन के थ्रू उसका जो बाउंड्री लाइन है वो डिजिटाइज करेंगे। या फिर ये जो एरिया है यहाँ पर कुछ टेंपल होगा, या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह होंगे, या फिर कुछ प्लेग्राउंड वगैरह हो, तो उसे हम पॉइंट के ज़रिए शो करेंगे। या फिर कुछ वेजिटेशन का एरिया हो, या फिर इस इमेज में बैरल लैंड भी है, फेलो लैंड भी है, तो उन सारे ऐसे जितने भी फीचर्स है उन फीचर्स के हिसाब से हम क्या करेंगे, डिजिटाइज करेंगे। अगर लीनियर में होगा तो लाइन में करेंगे, पॉलीगन अगर कुछ एरिया हमें डिजिटाइज करना है तो हम पॉलीगन में करेंगे, और या फिर कुछ पॉइंट हमें कुछ लोकेशन अगर दिखाना है, किसी हॉस्पिटल, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, या फिर कोई टेंपल का हो, तो हम पॉइंट फीचर में हम उसे प्रेजेंट करेंगे। अब जो रास्टर फाइल जो होते हैं जीआईएस में, उसके भी कुछ फाइल फॉर्मेट होते हैं, .jpg, .jpx, .img, .tip, .ovr, .prg। अगर कोई भी अगर हम डेटा लें, ऐसा अगर कोई फॉर्मेट हो तो भी डेटा जो हो हमारे जो सॉफ्टवेयर में है आपको शो करेगा। नहीं तो अगर मान लो जैसा कि वेक्टर डेटा में हम .shp माने तो जो शेप फाइल बनाते हैं, तो शेप फाइल का डेटा है, अगर हम रास्टर डेटा से अगर ऐड करेंगे तो जो फॉर्मेट हो वो सपोर्ट नहीं करेगा रास्टर फाइल्स को, वो वेक्टर फाइल को सपोर्ट करेगा। अगर रास्टर फाइल में अगर हमें ऐड करना है कोई डेटा, तो वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, या तो फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, या फिर .टिप में होना चाहिए, या फिर .img फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी वो डेटा जो है हमें जो सॉफ्टवेयर है वो एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पर देखिए जो हमने कहा था कि जो रास्टर फाइल फॉर्मेट जो होता है वो पिक्सल से जो इमेज बनती है वो पिक्सल से ही बनती है। अब यहाँ पर देखिए कुछ छोटे छोटे पिक्सल भी है,
यहाँ पर देखिए, मान लो एक कोई सैटेलाइट इमेज है, पहला स्क्वायर देखिए, और यहाँ पर ये जो है पॉइंट पॉइंट अलग पॉइंट है, या फिर स्कूल का पॉइंट है, या हॉस्पिटल का है, कोई टेम्पल का है। तो इस इमेज को हमने क्या किया, वेक्टर मॉडल बनाया। वेक्टर में क्या किया, फिर सिर्फ पॉइंट लिया और कई जगह पर पॉइंट दे के, या फिर उन्हें पॉइंट के साथ किस जगह का पॉइंट है उसे मेंशन करके वो वेक्टर मॉडल में बनाया। और ये देखिए, ये छोटे छोटे पिक्सल में आपको ये लाइन दिख रही है, ये जो है इमेज फॉर्मेट में है, और उसे हमने क्या किया, वेक्टर मॉडल में बनाने के लिए लाइन लीनियर फीचर का इस्तेमाल करके ये देखिए ये लीनियर में बनाया। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो पिक्सल में ये रैश हो रहा है, उसे क्या किया हमने पॉलीगॉन के रूप में यहाँ पर डिजिटाइज किया। ये देखिए यहाँ पर जो हमने देखा कि हमने पिक्सल के बारे में जो डिस्कस किया है कि जो पिक्सल से इमेज बनती है। देखिए कुछ कॉलम है, कुछ रो है, और जो हर एक पिक्सल होता है कुछ ना कुछ वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। मान लो भाई देखिए, जो पहला जो ब्लू कलर के जो पिक्सल है यहाँ पर काफ़ी दिए गए, उसे एक वैल्यू दी गई है, और ये क्या है, जो लैंड यूज है वो वाटर का है। या फिर दूसरा देखिए, ग्रीन कलर में भी शो हो रहा है, वो एग्रीकल्चर का शो हो रहा है। और तीसरा जो है वो कुछ पॉइंट के फॉर्मेट में दिया गया, यहाँ पर ऊपर येलो कलर है, या फिर ग्रीन के नीचे भी यहाँ पर कुछ पिक्सल दिखाए गए। तो ये जो एरिया है वो रेसिडेंशियल एरिया है। अभी ये देखिए, ब्लू कलर के जितने भी पिक्सल है ये काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो एक एरिया ही, ना तो ये पॉइंट है ना लाइन है। अगर ये देखिए यहाँ पर ये जो रेड दिख रहा है, अरे यहाँ पर ये पिक्सल अगर रेड नहीं होता या फिर सिर्फ ग्रीन ही होता, ये यहाँ से इस एंड तक सिर्फ रेड ही कलर की होती, तो ये हम बोल सकते थे कि या फिर कोई रोड भी हो सकता है, या फिर किसी वाटर के भी लाइन हो सकती है। तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि जो इस कलर में 4 वैल्यू इस पिक्सल को दी गई है, और ये जो है वो इंडस्ट्रियल लैंड यूज है। अब ये भी देख लीजिए कि जो पिक्सल है ये उन्हें कैसे वैल्यूज यहाँ पर दी गई है। इसके बारे में आप ज़रा सोच विचार कीजिए कि क्या समझ में आता है इस ग्रिड में। अब जो दूसरा मेन डेटा है हमारा स्पेशल डेटा, हमने पहला जो देखा वो स्पेशल डेटा देखा, और दूसरा जो हमारा जो डेटा है वो नॉन स्पेशल डेटा, उसे एट्रीब्यूट डेटा भी बोलते हैं, या फिर टैबुलर डेटा भी हम बोलते हैं। अब एट्रीब्यूट डेटा आर द नॉन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्क्राइब द स्पेशल ऑब्जेक्ट। अब मान लो कि हमने जो स्पेशल ऑब्जेक्ट देखा, कि स्पेशल ऑब्जेक्ट क्या देखा कि हर एक ट्री, या फिर हर एक हॉस्पिटल है, या फिर कोई सिटीज़ है, या फिर कोई माउंटेन है, इन्हें खुद का यूनिक क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है। अब सिर्फ उन्हें कोऑर्डिनेट होता है, या फिर हमने वो जो स्पेशल डेटा होता है, मान लो किसी बिल्डिंग का डेटा है, किसी बिल्डिंग का डेटा जो स्पेशल डेटा है, वो उस बिल्डिंग को बनाने में कौन सा मतलब मटेरियल यूज़ किया गया है, वो जो बिल्डिंग है वो कुछ बिजनेस यहाँ पर है, या फिर कुछ गवर्नमेंट के काम से चलता है, किस एरिया में है, ये कब बनाई गई है, इसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करता है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ये जो स्पेशल डेटा की हम नॉन स्पेशल डेटा में या फिर एट्रीब्यूट डेटा में उसे ऐड करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर एक अब ये टेबल आप देख लीजिए कि नॉन स्पेशल डेटा का टेबल, ये एट्रीब्यूट टेबल है। मान लो ये दिल्ली है, या फिर ढाका है, ये मान लो कोई, अब ये दिल्ली है, देखो सिर्फ आपने दिल्ली का लोकेशन लिया, दिल्ली का स्पेशल डेटा लिया कि यहाँ पर दिल्ली है, उसका कोऑर्डिनेट ये है वो है। वो कोऑर्डिनेट लेने के बाद अब वो क्या हुआ कि सिर्फ वो स्पेशल डेटा हुआ, और हम बाद में क्या करते हैं, उस दिल्ली की इंफॉर्मेशन, मतलब जितनी भी वो दिल्ली किस कंट्री में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, दिल्ली में पॉपुलेशन कैसा है, जो दिल्ली का जो एरिया है वो एरिया कितना स्क्वायर किलोमीटर है, या फिर और भी कौन से फीचर्स उस दिल्ली में आते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम नॉन स्पेशल डेटा में ऐड करते हैं। अब यहाँ पर नीचे ढाका भी देखिए, अब ये ढाका किसका कैपिटल है, कौन से कंट्री में, कौन से कॉन्टिनेंट में आता है, उसका पॉपुलेशन क्या है,
अलग अलग रेशियो का कौन सा है, उसका एरिया कैसा है, तो जो जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन जो आती है वो नॉन स्पेशल डेटा में, एट्रीब्यूट डेटा में हम उसे फिल करते हैं। और मतलब ये जो स्पेशल डेटा है, अब यहाँ पर देखिए कि स्पेशल डेटा कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन देन जस्ट लोकेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन और नॉन स्पेशल डेटा दैट डिस्क्राइब एज अ फीचर रेफर टू एज एन एट्रीब्यूट। जितने भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो स्पेशल डेटा के बारे में, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम नॉन स्पेशल डेटा में ऐड करते हैं इसी तरह से। ये देखिए यहाँ पर कुछ नेम या कंट्री, कॉन्टिनेंट, पॉपुलेशन, ये कई और भी हो सकता है, या फिर यहाँ पर कुछ रीजन का नाम हो, या फिर यहाँ पर डेली हो, यहाँ पर दिया गया हो कोई डेली का टेम्परेचर किस ईयर में कौन सा था, या फिर टेम्परेचर की वजह से कई सारी मतलब कुछ डेथ भी हो जाती है, क्या उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ऐसा सब कुछ जो डेटा होता है हम वो एट्रीब्यूट डेटा में ऐड करते हैं। और आखिर में एक छोटी सी कंसेप्ट भी समझ लेंगे कि ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, उसे हम जीसीएस शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। कि ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर, मान लो कोई भी लोकेशन हो, महाराष्ट्र का हो लोकेशन हो, इंडिया का हो, अफ्रीका का हो, जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर कहाँ पर है, किस लैटिट्यूड पर है, किस लॉन्गिट्यूड पर है, वो फाइंड करने के लिए या जो आइडेंटिफाई करने के लिए हम ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होते हैं। ये जो होता है एक मैथमेटिकली सिस्टम होता है, तो इसके ज़रिए हम एग्जैक्ट लोकेशन हमारे सरफेस के ऊपर कहाँ पर है वो देखते हैं। और बाद में एक और एक कंसेप्ट है कि जियो रेफरेंसिंग क्या है और जियो कोडिंग क्या है। जो रेफरेंसिंग सॉफ्टवेयर में टोपोशीट को या फिर कोई सैटेलाइट इमेजरी को भी की होगी, मान लो एक टोपोशीट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का है, और इससे कुछ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होंगे, तो उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जो रेफरेंसिंग करते हैं। अब रेफरेंसिंग क्यों करते हैं, मान लो ये टोपोशीट है, अब ये सिर्फ टोपोशीट है, एक कागज़ का टुकड़ा है, उसे कोई वैल्यू ही नहीं। जब हम हमारे सॉफ्टवेयर में या आर्क हो, क्यू हो, एरडस हो, उसमें एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब ऐड करेंगे तब उसे जब जो रेफरेंस करेंगे वो कुछ ना कुछ उसे वैल्यू मिलेगी, जो हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर किस लोकेशन पर है उसका जो एग्जैक्ट लैट और लॉन्गिट्यूड है वो इस जो रेफरेंस के प्रोसेस के बाद हमें तुरंत ही पता चलता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जियो रेफरेंसिंग करते हैं। और वो जियो कोडिंग क्या करते हैं, यहाँ पर जियो कोडिंग का भी दिया गया है कि द डेटा यूज इन जियो कोडिंग आर एड्रेस एंड लोकेशन डिस्क्रिप्शन, सिटीज़, कंट्रीज एक्सेट्रा। अब जियो कोडिंग क्या करते हैं, पर किसी ने अगर प्रैक्टिकल किया हो जीआईएस का आर्क में या फिर क्यू जीआईएस में हाइड्रोलॉजी का अगर प्रोसेस किया हो, मान लो ये एक रिवर है, ये स्ट्रीम है, मतलब रिवर का स्ट्रीम, ये जो स्ट्रीम है हमें क्या करना है, इसका जियो कोडिंग करना है। जैसे हम सॉफ्टवेयर में जब हाइड्रोलॉजी वगैरह करते हैं, यहाँ पर अगर हम मान लो क्लिक भी करते हैं तो उस जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमें शो होता है। तो ऐसे जो एड्रेस फाइंड करने का काम हम क्या करते हैं, जियो कोडिंग में करते हैं। तो एक ऐसा ही जियो कोडिंग का प्रोसेस है, जियो रेफरेंसिंग एंड जियो कोडिंग का। अब जब आप ये जियो रेफरेंस और जियो कोडिंग प्रैक्टिकल में करेंगे तब आपको ये कंसेप्ट जो है